हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टैली RP9 के लेक्चर नंबर 12 में। पिछले कुछ लेक्चर से हम टैली में कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखना सीख रहे हैं और पिछले लेक्चर में भी हमने बैलेंस शीट देखना सीखा था। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट को देखना सीखेंगे। तो टैली RP9 में अगर आपको PLN रिपोर्ट देखनी है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट देखनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको F1 की प्रेस करनी है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट ऑफ कंपनीज में से आपको वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसकी आपको PLN रिपोर्ट देखनी है। ठीक है, एंटर दबाइए। अब आपको गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में रिपोर्ट सेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करना है। ठीक है, या फिर सिंपली आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में P प्रेस करेंगे तो भी आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिपोर्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट का बेसिकली एक बिजनेस में या अकाउंटिंग में पर्पस क्या होता है। ठीक है, क्यों हम उसे क्रिएट करते हैं या उसका यूज करते हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है या जो मेन पर्पस है PLN रिपोर्ट क्रिएट करने का वो ये है कि इससे आपको पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस में है। ठीक है, मेन रीजन ये है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, दूसरा जो है इससे आपको ये पता चलता है, एक तरह से डिटेल्ड आपको ब्रेकडाउन मिलता है कि कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, यानी उसके जो सोर्सेस ऑफ इनकम है वो क्या है। ठीक है, और वो कहाँ एक्सपेंस कर रही है। ठीक है, किन चीज़ों में एक्सपेंस कर रही है। तो ये इन चीज़ों का आपको एक तरह से डिटेल्ड ब्रेकडाउन PLN रिपोर्ट से मिलता है। तो चलिए अब PNL रिपोर्ट को हम रीड करना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये बाय डिफॉल्ट जो है टैली में जिस भी डेट को आपने लास्ट एंट्री की होती है, ठीक है, लास्ट वाउचर एंट्री जिस भी डेट को हुई होगी तब तक की जितनी भी एंट्रीज है उनके बेसिस पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट रेडी होती है। ठीक है, तो जैसे हमारी लास्ट एंट्री हुई थी 31 मार्च 2024 को, तो तब तक की जितनी भी एंट्रीज थी उनके बेसिस पर ये रिपोर्ट रेडी हुई। ठीक है, लेकिन अगर आप पीरियड चेंज करना चाहते हैं ये वाला, यानी अगर आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड की PLN रिपोर्ट देखनी है तो सिंपली आपको F2 की प्रेस करनी है। फिर यहाँ से आप पीरियड को चेंज कर सकते हैं और उस पीरियड की अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है PLN रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो PLN रिपोर्ट है ये दो सेक्शन में यहाँ पर डिवाइडेड है। ठीक है, लेफ्ट वाला जो सेक्शन है यहाँ पर बेसिकली वो पर्टिकुलर्स होते हैं जिनके थ्रू कंपनी ने इन्वेस्ट किया होता है या जिनमें भी कंपनी ने पैसा खर्च किया होता है। ठीक है, एक्सपेंसेस वाले पर्टिकुलर्स होते हैं लेफ्ट साइड में। राइट साइड में होते हैं कंपनी के सोर्सेस ऑफ इनकम, यानी जिन भी जगह से कंपनी जनरेट कर रही होगी पैसा, वो पर्टिकुलर्स आपको राइट साइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में तो जो पर्टिकुलर्स हैं वो थोड़ी कम है। ठीक है, अगर आप अपनी कंपनी की या कोई अदर कंपनी की रिपोर्ट देखें, ठीक है, तो वहां पर हो सकता है आपको जो पर्टिकुलर्स हैं वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिले। जैसे राइट साइड में यानी इनकम वाली साइड में आपको एक पर्टिकुलर देखने को मिल सकता है डायरेक्ट इनकम का। ठीक है, यानी कोई अदर सोर्सेस हैं जहां से कंपनी इनकम कर रही है तो वो आपके डायरेक्ट इनकम्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक का एक ग्रुप देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, वो अनसोल्ड स्टॉक, यानी आपने एक पीरियड में जितने भी परचेसेस किए थे, ठीक है, जितने भी माल खरीदा था वो पूरा नहीं बिका है। ठीक है, तो जो बच गया वो अनसोल्ड स्टॉक है। ठीक है, और वो आपका क्लोजिंग स्टॉक में आता है, तो उसकी वैल्यू भी कंपनी की एक तरह से इनकम मानी जाती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका क्या आ सकता है, एक्सपेंसेस वाले में ओपनिंग स्टॉक आ सकता है। ठीक है, यानी इस पीरियड तक कंपनी ने जो बचा हुआ माल था पिछले पीरियड का, ठीक है, पिछले पीरियड का जो माल बचा था वो इस पीरियड में ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है, तो वो कंपनी का एक्सपेंस ही एक तरह से माना जाता है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक ग्रुप आ सकता है। ठीक है, जिसमें वेजेस वगैरह हैं। ठीक है, यानी माल के प्रोडक्शन में, ठीक है, जो भी आपने वर्कर्स को पेमेंट दी होगी या वेतन दिया होगा वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है गुड्स के प्रोडक्शन में जो भी एक्सपेंस लगा है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो हो सकता है आपके उसमें ये अदर ग्रुप्स भी आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं परचेस अकाउंट को। ठीक है, तो परचेस अकाउंट कितने का है, 7 लाख का, यानी हमने 7 लाख की परचेसेस की हैं। ठीक है, अगर आपको डिटेल व्यू देखना है तो Alt+F1 प्रेस कीजिए तो आपको ये डिटेल व्यू शो हो जाएगा। ठीक है, परचेस पे जाइए, एंटर दबाइए। ठीक है, पहले ये मंथली समरी हमें शो करेगा, तो मंथ वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अप्रैल के मंथ में 5 लाख की हमने परचेसेस की थी यानी खरीदारी की थी,
और मई मंथ में 2 लाख की थी, ठीक है। तो इसीलिए ये 7 लाख यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और डिटेल ब्रेकडाउन देखना है तो एंटर दबाइए, तो वो एंट्रीज आपको दिख जाएगी जिससे 5 लाख की परचेसेस हुई हैं अप्रैल के मंथ में, ठीक है। ऐसे ही मई मंथ की देखनी है, एंटर दबाइए, तो वो एंट्री मई मंथ की भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डिटेल ब्रेकडाउन देख सकते हैं, ठीक है। पूरा वाउचर ही आपको देखना है तो फिर से एंटर दबाइए, तो ये सीधे आपको वो अकाउंटिंग वाउचर शो कर देगा जिससे आपने 2 लाख की एंट्रीज की है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिटेल ब्रेकडाउन देख सकते हैं। तो एस्केप दबाकर अब हम पीछे आएंगे। उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, यानी प्रोडक्ट को बनाने में या फिर प्रोडक्ट को खरीदने में नहीं लगे हैं, ठीक है। जैसे कि रेंट है, ठीक है, जहाँ पर कंपनी अपना माल बेच रही है या जहाँ पर दुकान है, वो जो रेंट आप दे रहे हैं वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर रहे हैं उसका, तो वो सारा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। यानी जो भी प्रोडक्शन में आपका खर्चा नहीं हो रहा है या परचेस करने में माल को खर्चा नहीं हो रहा है, वो आपका सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने का है? 20,000 का है, ठीक है। तो किसके थ्रू है? रेंट के थ्रू है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको यहाँ पे सो जाएगा, जैसे अप्रैल मंथ का रिकॉर्ड है 20,000, ठीक है। तो इस तरह से आप ये डिटेल ब्रेकडाउन इसका देख सकते हैं। उसके बाद है नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे जब ग्रॉस प्रॉफिट को भी हम यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेल्स अकाउंट में, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट क्या शो करता है कि आपने कितने की सेल्स की है, ठीक है। तो ये इनकम है कंपनी की, तो यहाँ पे सेल्स में शो हो रहा है, ठीक है। कितने की? 9,60,000 की। एंटर प्रेस करेंगे तो मंथली वाइज आप इन जो भी सेल्स आपने की होगी वो देख सकते हैं। अप्रैल मंथ की देखनी है तो अप्रैल मंथ में आएंगे और एंटर दबाएंगे, तो यहाँ पर आपको अप्रैल मंथ की ये सेल्स शो करेगा, ठीक है। जो भी एंट्रीज हुई हैं, जैसे कैश में हुई है 1 लाख की, फिर कैश में 5 लाख की है, फिर नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स को दी है 1 लाख की, ठीक है। उसके बाद कैश में है 2 लाख की। तो जो भी क्रेडिट में भले ही आपने की हो या फिर कैश से की हो, बैंक के थ्रू की हो, वो सब यहाँ पे आपको लेजर वाउचर्स में शो करेगा, ठीक है। इसके दबाकर पीछे आएंगे तो अब ऐसा करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को भी यहाँ पर शो करते हैं और फिर हम जो है कंपनी के ये देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको F12 प्रेस करना है कीबोर्ड में। उसके बाद यहाँ से आपको ग्रॉस प्रॉफिट को यस करना है, ठीक है। अदर कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट है वो वर्टिकल में अगर शो करनी है तो यहाँ पर इसको यस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम ऐसे ही छोड़ेंगे। सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ग्रॉस प्रॉफिट आपको शो हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी शो हो रहा है और इधर राइट साइड में भी आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, कैसे ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट जो है उसको हम करते हैं परचेस अकाउंट से माइनस, ठीक है। यानी सेल्स अकाउंट को माइनस किया जाता है परचेस अकाउंट से। तो सेल्स कितने की है? 9,60,000 की, ठीक है। तो इसका माइनस करेंगे 7 लाख से, तो कितना बचता है? 2,60,000। तो ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट निकलता है आपका, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस किया जाता है, ठीक है। यानी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा है 20,000, इससे माइनस करेंगे, यानी 2,60,000 को माइनस करेंगे 20,000 से, तो बचेगा नेट प्रॉफिट 2,40,000 का, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इस कंपनी ने 2,40,000 का प्रॉफिट इस टाइम पीरियड में जनरेट किया है, ठीक है। तो ये कंपनी एक्चुअली प्रॉफिटेबल है। सो होपफुली इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि टैली RP9 में कैसे आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट को देख सकते हैं और उसकी हेल्प से कैसे एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जान सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं टैली लेक्चर नंबर 13 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।